सेवा बिल पर राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बोल सकते हैं। जैसे उसकी शुरुआत होगी हम आपको वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो चीन से आप सीधा लिंक जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, गौरव भाटिया जी, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं। यहां तक कहा है कि जब डोकलाम चल रहा था तो चीन से बातचीत की जा रही थी। एक के बाद एक जो तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं। डोकलाम के वक्त चीन के लोगों से हाथ मिलाए, यह आरोप लगाया जा रहा है गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर। उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा जो है, ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया है, चीन के प्रति प्यार दिखता था, नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान मिलता है। कुछ तथ्य हैं आपके पास जिसके जरिए आप कोरॉबोरेट कर सके, या फिर ये कोरे आरोप है? अंजना जी, केवल तथ्यों पे ही बात होगी। और मैं आपको बताऊं कि जब भारत मजबूत होता है, हमारा देश गौरवान्वित होता है, तो चीन को घबराहट होती है और छाती पीटती है कांग्रेस पार्टी। और जब चीन से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं उन पे कार्रवाई होती है, तो सबसे पहले उनका बचाव करने के लिए आती है कांग्रेस पार्टी। पहला सवाल, आपको भी पता है कि न्यूज क्लिक नामक ये जो कंपनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई 2021 में। आईटी और ईडी दोनों ने कार्रवाई करी। क्या ये संयोग है कि रणदीप सुरजेवाला ने, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट का एक ही काम है, मोदी सरकार केवल एक काम करती है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो रेड पड़ रही हैं टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा, ये कई घंटे तक चली, लेकिन ये मोदी जी के इशारे पे हो रही हैं। फिर से न्यूज क्लिक के साथ खड़े हो गए। तीसरा, अभिषेक मनु सिंघवी जी, वरिष्ठ नेता है ना अंजना जी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप किसी को फर्जी न्यूज उजागर करने से रोक नहीं सकते हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ये उचित नहीं हुई है, आईटी रेड क्यों हो रही है। और सुप्रिया श्रीनाथ, वो भी इन्हीं की प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि ये जो रेड हुई है न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पे, ये मोदी जी का प्रयास है जो निर्भीक आवाजें हैं उन्हें दबाने का। ये तो 4 मैंने नेता गिनवाए। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी और जो बात 2 साल पहले, सोचिए कितनी सजग है मोदी जी की सरकार कि वो कार्रवाई कर रही थी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स उसका जिक्र कर रहा है। तो ऐसी न्यूज क्लिक नामक कंपनी के साथ कौन खड़ा हुआ? वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई जिसका खुद का चरित्र क्या है मैं बता दूं। आज पूरा देश पूछ रहा है। 2008 में पार्टी टू पार्टी समझौता, जब खुद सत्ता में थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, वो एमओयू जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। और मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा, आज पूरे 35 मिनट मेरा समय भी ले लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बार बार ये पूछिएगा क्या ये देश के साथ राहुल गांधी की गद्दारी नहीं है कि आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इस समझौते में पार्टी टू पार्टी लिखा क्या है। दूसरी बात, क्या ये भी प्रमाण नहीं है 1.5 करोड़ की रिश्वत? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, 1.5 करोड़ की रिश्वत राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन सीसीपी से ली है। क्या वो 1.5 करोड़ लौटाया या नहीं? तीसरा, हमारी सेना वीर थी, है और रहेगी, खदेड़ा है चीन की सेना को। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ठीक है, क्यों कहा? हाँ। क्या ये अंदेशा नहीं होगा? ये इसलिए कहा क्योंकि एमओयू अपनी ताकत दिखा रहा है। चौथी बात, याद करिए डोकलाम, जब हमारी वीर सेना चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी टेंट के नीचे, क्या राहुल गांधी हक्का नूडल नहीं खा रहे थे? आज तक सार्वजनिक करा है कि चीनी जो एम्बेसडर था उससे क्या बात करी? आज तक सार्वजनिक नहीं किया। और मैं एक बात और कहूंगा, आपको मालूम है ये वो सरकार है, चाहे जितना विदेशी षड्यंत्र कर ले, कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल लगा ले, चाहे मदर ले ले शुजा की जो ईवीएम पे सवाल उठा रहा था भारत की, और कपिल सिब्बल वहां बैठे थे, भारत आगे की तरफ प्रगति के रास्ते पे,
अग्रसर रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाएगी, ठीक है, गौरव। चाहे देश के साथ जितना गद्दारी करे। ठीक है, अब संजय जी आप एक एक करके सबका जवाब दे दीजिए। डोकलाम के वक्त चीनी दूतावास में बातचीत को लेकर वो प्रश्न कर रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले पैसे को लेकर बार बार बीजेपी प्रश्न कर रही है, और बाकी बातें तो प्रमाण और आरोपों के बीच में उलझ के रह जाती हैं। पता नहीं कब तक सच आएगा, किसी मामले में कुछ हो सकता है। लेकिन संजय जी, जब कैम्ब्रिज में खड़े होकर भारत चीन के मौजूदा रिश्तों को देखने के बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर, एन एस्पायरिंग सुपर पावर, और फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी वो जिक्र करते हैं जो कि पीओके से गुजरता है, जिसका भारत विरोध कर रहा है, तो फिर आम लोगों के मन में वो बयान सुनने के बाद बहुत प्रश्न आते हैं, उससे बल मिलता है। सब पर आपका जवाब। देखिए, तथ्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो झूठ परोसा है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्र के बावजूद राहुल गांधी जी की धमाकेदार वापसी हुई है लोकसभा में। जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी जी आए हैं तो निश्चित तौर पर देश का ध्यान बटाने के लिए और राहुल गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार करने के लिए कुछ न कुछ ये नया नौटंकी, नया ड्रामा जरूर करेंगे। और इसलिए आज न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके ऊपर कभी इनको भरोसा नहीं रहता, और न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कुछ छप जाए और हम लोग अगर उसको कोट करें तो बोले देखो जी विदेशी अखबार को कोट कर रहे हैं, ये विदेशी साजिश का एक हिस्सा बन रहे हैं। आज वही न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई एक लेख है, कोई आर्टिकल, उसको लेकर के बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे। तो राहुल गांधी से घबराहट है, राहुल गांधी के आने से मोदी सरकार की चिंता बढ़ी है, भाजपा वालों की नींद हराम हुई है, उसकी वजह से ये उल जलूल बातें हो रही हैं और पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक हो या न्यूज फ्लिक हो, कोई भी हो, अगर वो किसी दुश्मन देश से पैसे ले रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को पूरा हक है कि ऐसी संस्था, व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ वो कार्रवाई करे, और कांग्रेस पार्टी कभी भी बीच में नहीं आएगी। मैं कांग्रेस के बिहाफ पे आपको वचन देता हूं, और कांग्रेस पार्टी कभी आती भी नहीं सब मामलों में। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, अब रह गए चीन। चीन के साथ धंधा आप कर रहे हैं, चीन के साथ जो पूरा हमारा फॉरेन ट्रेड है उसमें जो चीन का जो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट आ रहा है, चीन से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो लगातार कई गुना बढ़ता चला गया। दिखावे के लिए चीन जब हमारे यहाँ कुछ दखलंदाजी करता है, घुसपैठ करता है, कभी डोकलाम में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, तो आप दिखाने के लिए दो चार टिकटॉक जैसी कुछ से जो है एक सोशल मीडिया के जो कुछ हैं चीजें, उसको बंद कर देते हैं, लेकिन धंधा अनवरत जारी है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के मुद्दे पर कभी कोई ठोस जानकारी नहीं देते हैं। लद्दाख में जो छीना झपटी होती है हमारे सेना के जवानों के साथ, उनके सेना के जवानों के बीच जब मारामारी होती है, हमारे 20-20 जवान शहीद हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बोले ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी के आंखों में कभी भी आंसू नहीं टपकते जो हमारे जवान वहां मारे जाते हैं लद्दाख में, चीन के साथ मुठभेड़ में, या चीन के साथ एक छोटे से युद्ध के रूप में जो घटनाएं घटती हैं। चीन ने हमारे जो लद्दाख में जो वहां पर एक लेक है बहुत बड़ा, पोस्टतुंग, वो उसमें जितनी भी हमारे जो फिंगर्स थे वहां पे, जहां जहां हम लोग वो करते थे, पहरेदारी करते थे, उसमें हमारे हिस्से के फिंगर्स को उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है, और हम लोग तमाशा देखते रह रहे। अब बीच में मत बोलिए मैंने बोला नहीं है। रह गई बात डोकलाम में घुसपैठ इनने की थी। अब डोकलाम के समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, अफवाह मत उड़ाइए, कोई कॉन्क्रीट जानकारी हो लेके जाइए, राहुल गांधी उसका भी जवाब देने में सक्षम है। मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन डोकलाम के समय जब डोकलाम हुआ तो निश्चित तौर पर वहां पर चीन की घुसपैठ थी और भारत पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। भारत की सरकार जितना प्रतिवाद करना चाहिए नहीं कर पाए। जहां तक हमारी सेना की बात है, हमारी सेना के ऊपर हमको गर्व है, हमारी सेना लड़ती है, लेकिन हमारी सेना को लड़ने के लिए जो ताकत होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल विल पावर की तरफ से जो संदेश होना चाहिए, कभी कभी वो नहीं होता है, जिसकी वजह से हम चिढ़ जाते हैं और उसके बाद हमें कहना पड़ जाता है। पूरा अरुणाचल का जोन देख लीजिए, अभी इस समय क्या हुआ, स्टेपल वीसा का किस्सा आपको मालूम है। स्टेपल वीसा हो रहा था, जो खिलाड़ी लोग जा रहे थे, अचानक स्टेपल वीसा के ऊपर रोक लगाया गया, उसके बाद वो रोक वापस ले ली गई। तो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में भारत सरकार, मोदी सरकार है, दिखती है, ये बार बार दिखा है। अरुणाचल के आसपास के पूरे इलाके में लगभग 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जगह चीन ने कब्जा कर रखा है। इसमें भारत सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा।
आज तक ठोस कुछ नहीं बोला। उस तरफ तमाम जो रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेल बन रहा है, हाउसिंग कॉलोनी बन रही है, आपकी आंखों के सामने चाइना भारत में घुसपैठ करने के लिए सारे इंतजाम करके बैठा हुआ और घुस भी रहा है, लेकिन भारत सरकार किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करती। हम तो बार बार ये कहते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जो प्रधानमंत्री जी चीन का नाम आते ही एकदम चुप्पी साध लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन पलट करके जो इनके प्रवक्ता लोग होते हैं वो कोई राहु एक बीच में मत बोलिए, राजीव गांधी फाउंडेशन का कोई किस्सा लेके आते हैं और कहते हैं रिश्वत लिए। अरे कौन सी संस्था चेक से रिश्वत लेती है भाई? अब भाई एक राजीव गांधी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा एक एनजीओ है जो पूरे हिंदुस्तान के गांवों में बहुत बड़े पैमाने पर मानवीय सेवा और सामाजिक सेवा का काम करता है। अगर उसको कुछ संस्थाएं बाहर से फंड दे रही हैं, अगर वो नियम कानून के हिसाब से है तो आपको बोलने का हक नहीं। अगर नियम कानून के हिसाब से नहीं है तो बिल्कुल आप चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन चूंकि वो नियम कानून के हिसाब से और आप कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर भी आप जानबूझ के बहुत सटल तरीके से, टिपिकल बीजेपी की स्टाइल है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के एक आक्षेप लगाते हैं जो कि सर्वथा आपत्तिजनक है। तो हम कभी भी, हमने चीन से लड़ा है, हम चीन से युद्ध हारे भी है 1962 में, उसके बाद भी चीन कभी हमको आंख नहीं दिखा पाता था। आज जो मोदी सरकार कहती थी, जो मोदी जी कहते थे कि हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, उनको बार बार चीन आंख दिखाता है और मोदी साहब कुछ नहीं कर पाते। मोदी सरकार चुपचाप अपना मुंह ढक करके, मुंह छुपा करके निकल जाते हैं। ऐसे में चीन के मुद्दे पे कांग्रेस से सवाल पूछने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपने आस्तीन में मुझे कहना है। ठीक है प्रियंका जी, एक सेकंड गौरव जी,